एक मिनट। देखो, फिलहाल के लिए तुम इस गेस्ट रूम में रह सकती हो। और ये लो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। जी, धन्यवाद। हेलो। घर के अंदर पहुंच गई? जी। अब तो वहां रहती वही करेगी जो मैं कहूंगी। जी। और याद रहे, मुझे किसी भी कीमत पर शिवाय चाहिए, समझी? जी, समझ गई। बुआ जी सोच रही होंगी कि वो मुझे यूज कर रही हैं, पर एक्चुअली मैं उन्हें यूज कर रही थी इस घर में आने के लिए। आपको शिवाय चाहिए ना बुआ जी? लेकिन शिवाय तो मुझे भी चाहिए। अब मैं आपको शिवाय दे दूंगी तो फिर मेरा क्या होगा? शिवाय अगर आपका निशाना है तो वो मेरी मंजिल है। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे इस प्यारी सी खिड़की तोड़ लड़की को रास्ते से तो हटाना ही था, क्योंकि बड़ी बहन की हर चीज पर छोटी बहन का हक तो होता ही है, फिर चाहे वो नकली छोटी बहन ही क्यों ना हो। बुआ मुझे नकली चुटकी बनाकर लाई है ना, पर अपने नकली जीजा पर हक तो मैं असली जमाऊंगी। दिन बाद और कितना टाइम लगेगा? अब आ जाओ, और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ पापा, आ रही हूँ। थोड़ा सब्र रखो। इतने दिनों से सब ही तो कर रहा हूँ, अब और नहीं होता। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ी देर और सही, बस निकल रही हूँ। कितने दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता। लगता है अब मुझे ही आना पड़ेगा। अच्छा बताओ तो सही, कहां? फाइनली
मिस किया हमने आप दोनों को। हमने भी बहुत मिस किया बेटा तुम्हें। और सच कहो तो जेल में रहने के बाद ये पता चला कि अपना घर, अपना परिवार क्या होता है। थैंक यू शिवाय। नो प्लीज, आज मुझे कहने दो। तुम्हारी ही कोशिशों की वजह से आज हम बाहर निकल पाए हैं। थैंक यू। थैंक यू परायों को बोलते हैं, अपनों को नहीं। सॉरी, मैं आप दोनों को लेने नहीं आ पाया। तो अच्छा हुआ ना, अगर ये काम भी आप कर लेते तो पापा बोलते कि हम दोनों से कुछ होता ही नहीं है। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम अपनी स्टाइल में पापा जी और छोटे पापा जी का स्वागत करें। दादी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, वेलकम उन्हीं के स्टाइल में होगा। आ जाओ। भैया कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ से वो अब तक पढ़ नहीं पाया।